चमकवन में गर्मियों का मौसम था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और सभी जानवर पेड़ों की छांव में बैठे आराम कर रहे थे। उसी समय मिट्ठू बंदर और शान हिरण बातचीत कर रहे थे। कितनी गर्मी है यार। शान बोला, अभी तो अप्रैल ही है, ना जाने आगे और कितनी तपिश होगी। इतने में आसमान से एक बाज तेजी से नीचे उतरा और हाँफते हुए बोला। मिट्टू, जल्दी चलो, तुम्हारा दोस्त शान बुरी तरह घायल पड़ा है। मिट्ठू तुरंत दौड़ा और शान के पास पहुंचा। शान के शरीर पर चोटों के निशान थे। मिट्ठू ने पूछा, किसने किया ये सब? शान कराहते हुए बोला, एक विशाल हाथी, उसने मुझे ललकारा और पीट डाला। यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। तभी जंगल का राजा शेर राज सिंह वहां पहुंचा। उसने कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं भी उस हाथी से भिड़ चुका हूँ। उसने मेरी गुफा से मुझे निकाल दिया और धमकी दी कि अगर लौटा तो जान से मार देगा। अब मैं ये जंगल छोड़ रहा हूँ। सभी जानवर सन्न रह गए और तभी वही हाथी सामने आया। उसका नाम था गजराज। वह गर्व से बोला, अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो मेरी बात मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, वरना कुचल दिया जाएगा। जानवर डर के मारे चुप हो गए। कुछ समय बीता। तभी मिट्ठू की माँ अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य भालू ने जांच की और उनके इलाज के लिए एक खास पौधा चाहिए, लेकिन वो पौधा केवल गजराज की गुफा में उगता है। मिट्ठू घबरा गया, पर माँ की जान बचाने के लिए वह गजराज के पास पहुंचा। महाराज, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मुझे वह पौधा दे दीजिए। गजराज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, पर शर्त है, पूरी रात मेरी गुफा की रखवाली करनी होगी। माँ की खातिर मिट्ठू मान गया। रात डरावनी थी। हर सरसराहट उसे डराती थी, मगर वह डटा रहा। सुबह हुई तो गजराज ने पौधा दिया। मिट्ठू ने राहत की सांस ली। माँ की दवाई बनी और उनका जीवन बच गया। मिट्ठू ने मन ही मन ठान लिया, इस घमंडी हाथी को सबक सिखाना ही होगा। कुछ दिनों बाद एक गुफा में अंतर्यामी बाबा रहते हैं, जो भविष्य बताते हैं। सभी जानवर वहां पहुंचे और बाबा से पूछा, महाराज, हमारे नए राजा के बारे में बताइए। बाबा ने गहरी आवाज में कहा। जंगल का सबसे ताकतवर जल्द अपनी गद्दी खो देगा। उसका अंत पास है। यह सुनकर गजराज का दिल कांप गया। उसे लगा यह भविष्यवाणी उसी के लिए है। उस रात अचानक उसकी गुफा के पास पत्थर गिरने लगे। फिर किसी की आवाज आई, आज ही हाथी का अंत कर देंगे। गजराज डर से कांप उठा। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह प्यास से बेहाल होकर जब तालाब पहुंचा, तो मगरमच्छ ने अचानक उस पर झपट्टा मारा। गजराज हड़बड़ाकर वापस भागा और हाँफते हुए बोला, हे बाबा, मेरी रक्षा करो, मैं मरना नहीं चाहता। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। पापों के लिए माफी मांगो और यह जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। गजराज टूट चुका था। उसने सभी जानवरों से क्षमा मांगी और चमकवन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तभी बाबा ने अपना वेश उतारा और सामने आया असली चेहरा। वह था शेर राज सिंह। राज सिंह ने कहा, चौंको मत, ये सब मिट्ठू की योजना थी। उसने ही मुझे सिखाया कि असली राजा ताकत से नहीं, समझ और एकता से बनता है। इसी चतुराई से हम सब ने मिलकर गजराज को हराया। जंगल गूंज उठा, तालियों और हर्षोल्लास से। मिट्ठू की बुद्धिमानी और साहस ने सबको बचा लिया था और इस तरह चमकवन में फिर से शांति लौट आई।